नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं जो ज्योतिष की सामान्य जानकारी पर आधारित थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। हमारी जो ये आपके सामने नई वीडियो प्रस्तुत हो रही है, इसका विषय है पंचांग। पंचांग किसे कहा जाए या किसे कहा जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजी के कैलेंडर में तिथि, वार, मास आदि, सन, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर अर्थात पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि के अतिरिक्त संक्रांति, शुभ आदि कृत्यों में जो समय हम प्रयोग करते हैं, जो मुहूर्त प्रयोग करते हैं, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि के योग को जो है हम पंचांग कहते हैं। पंचांग की परिभाषा है कि पंचानाम अंगानाम समाहारा यत्र तत् पंचांगम, अर्थात 5 अंगों का जहाँ पर एक समूह है उसी को पंचांग कहा जाता है। ये 5 अंग कौन कौन से हैं? पहला है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि जो है सूर्य और चंद्रमा के अंशात्मक दूरी को ही तिथि कहा जाता है। जितने अंश सूर्य से चंद्रमा, जितने अंश आगे बढ़ता रहेगा, जितने अंश की दूरी होती रहेगी, उतनी तिथियां बढ़ती रहेंगी। और सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं, एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उस समय जो है अमावस हो जाती है। सूर्य की एक दिन की गति 1 अंश और चंद्रमा की 13 अंश है। तो जब दोनों के बीच में 12 अंश की दूरी होती है तो एक तिथि पूर्ण हो जाती है। यदि हम तिथियों को देखें तो तिथियों को हम 5 भागों में बांटते हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि 15 तिथि शुक्ल पक्ष में होती हैं और 15 तिथि कृष्ण पक्ष में होती हैं। तो 15 और 15 30 तिथियों का एक चांद्रमास कहा जाता है। इसमें 14 जो तिथियां हैं वो तो प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक एक ही नाम के हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और उसके बाद जो 15वीं तिथि आती है उसको कहा जाता है पूर्णिमा। और जो 30वीं तिथि आती है उसे कहा जाता है अमावस्या। शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है वो होती है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो होती है उसे कहा जाता है अमावस्या। प्रतिपदा से लेकर और अमावस तक जो तिथियां हैं सबके स्वामी जो है शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे मुहूर्त चिंतामणि का यदि हम तीसरा श्लोक देखें तो वहां लिखा हुआ है: तिथि सावन्निको गौरी, गणेशो हिरगोह रवि, शिवो दुर्गांत को विश्वे, हरि कामः शिवः शशि। कि प्रतिपदा से लेकर, प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, चतुर्थी का गणेश जी, पंचमी का सर्प, षष्ठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का भगवान शंकर, नवमी की दुर्गा। इस तरीके से लेकर चतुर्दशी तक जो है तिथियों के स्वामी दिए गए हैं। जो पूर्णिमा और अमावस तिथि है, मुहूर्त चिंतामणि में दोनों के लिए है जो शशि का प्रयोग किया गया, अर्थात दोनों के स्वामी जो है चंद्रमा है। लेकिन यदि अन्य स्थानों की हम बात करें तो वहां पर कहीं कहीं पर हमें मिलता है कि अमावस का जो स्वामी है वो पितर है। अब इन तिथियों के जो स्वामी है उनका प्रयोजन क्या है देने का? उनका ये प्रयोजन है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो यदि उस कार्य को उस देवता की तिथि में ही किया जाए तो वो कार्य जो है फलीभूत होता है। क्योंकि जिस तिथि का स्वामी जो देवता है, माना चतुर्थी तिथि का स्वामी भगवान गणेश है, तो गणेश जी का चतुर्थी तिथि पर विशेष अधिपत्य होगा। और गणेश जी का पूजन आदि यदि आप चतुर्थी तिथि को करते हैं तो आपको जिस निमित्त आप उस कार्य को कर रहे हैं वो आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसका प्रयोजन ये भी है कि यदि एक सामान्य सी बात में हम कहते हैं कि जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो सोमवार को करना चाहिए भगवान शंकर का, लेकिन किसी को सोमवार को समय नहीं है तो हम क्या करेंगे?
हम अष्टमी के दिन में जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टमी के स्वामी भगवान शंकर हैं। चतुर्दशी को कर सकते हैं क्योंकि चतुर्दशी के स्वामी भगवान शंकर हैं। तो अष्टमी और चतुर्दशी को यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो जिस निमित्त आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं वो कार्य आपका निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि इनको 5 भागों में जैसे हमने बांटा तिथियों को, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, 3-3 तिथियों को हमने एक साथ रखकर इन 15 तिथियों को जो है 5 भागों में बांट दिया। पहली, छठी और 11वीं तिथि इसको नंदा कहा जाता है। 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्णा तिथि। उसके बाद वार आते हैं, वार 7 होते हैं। उनमें प्रथम वार जो है रविवार होता है। और रविवार क्यों होता है इसके लिए शास्त्रों में ऐसा आया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उस समय सबसे पहले भगवान सूर्य का ही दर्शन हुआ था, इसलिए प्रथम वार के रूप में भगवान सूर्य के वार रविवार को रखा गया। उसके बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस तरीके से 7 वारों का निर्माण हुआ। इन 7 वारों के भी स्वामी हैं। यहाँ भी प्रक्रिया वही है कि जिस देवता का आप पूजन करना चाहते हो आप उस वार को यदि करें जिसका वो स्वामी है तो आपको जिस निमित्त आप कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। जैसे हम रुद्राभिषेक का हमने उदाहरण दिया, तो सोमवार को आपको समय नहीं है तो आप रविवार को रुद्राभिषेक कीजिए क्योंकि रविवार भी भगवान शंकर का है। नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों में एक 28वां नक्षत्र जो है अभिजीत को भी माना जाता है, लेकिन अभिजीत उत्तराषाढ़ा और श्रवण दोनों के मेल से बना है। उत्तराषाढ़ा के 15 घटी और श्रवण की 4 घटी 19 घटी से मिलकर जो है अभिजीत बना है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में से अभिजीत के पास 2 चरण भी पूरे नहीं है, इसलिए उसको नक्षत्र में न रखकर मुहूर्त में रखा गया है। इन 27 नक्षत्रों में 6 गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, मूल और मघा, आश्लेषा। ये जो 6 हैं गंडमूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में किसी बालक का यदि बालक का या बालिका का जन्म हो गया तो उस बालक के जीवन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी शांति भी करानी पड़ती है। तिथि वार नक्षत्र 3 हो गए। चौथा आता है योग। योग भी 27 होते हैं, विषकुंभादि 27 योग हैं और इन 27 योगों में कुछ योग के बाद जो 5वां अंग आता है वो है करण। करण 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो तिथि के आधे भाग को तिथ्यर्धम करणम प्रोक्तम, तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है, माने एक तिथि में 2 करण आते हैं। और करण होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं चर और एक होते हैं अचर। चर करण 7 होते हैं, बहु, बालव, कोलव, तेतिल, गर्भ, वणित, विष्टि। जो 7 करण है ये निरंतर आते थे क्योंकि चर है माने चलते हैं। एक दिन में बहु, बालव आएगा, फिर कोलव, तेतिल, गर्भ, वणित, इस तरीके से। और 4 है अचर जो स्थिर है। इनमें है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तु। शकुनी करण आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दूसरा करण। फिर अमावस का पहला करण आएगा चतुष्पद, फिर अमावस का दूसरा करण आएगा नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पहला करण आएगा किस्तुग्न। तो ये हमेशा यहीं पे आएंगे और कभी नहीं आएंगे, इनका निश्चित स्थान है क्योंकि ये अचर हैं। तो कुल मिला के 11 करण होते हैं, 2 प्रकार के हैं चर और अचर। कुल मिला के इनमें जो विस्तीकरण है उसी को भद्रा कहा जाता है। ये जो हमने तिथि वाली भद्रा बताई थी उस भद्रा से भिन्न है। वो तिथि भद्रा जो है कल्याण करने वाली है, शुभ है, और ये जो भद्रा है ये कल्याण करने वाली नहीं है। इसको सारे मंगल कार्यों में वर्जित माना गया है। जैसे भद्रा के विषय में कहते हैं कि भद्रा के बारे में तो अब जैसे धीरे धीरे सभी लोग जानने लग गए, क्योंकि रक्षाबंधन में भद्रा आती है, होलिका दहन में भद्रा आती है, तो इस तरीके से भद्रा का ज्ञान सभी को होने लग गया है। भद्रा के विषय में, भद्रा का मुख कहाँ है, पुच्छ कहाँ है, पाताल में कब रहती है, आकाश में कब रहती है, इस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे। अभी जो है वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं। सामान्य सी जानकारी पंचांग के विषय में आपको दी जा रही है। तो ये जो विस्तीकरण है इसी को भद्रा कहा जाता है और सारे मांगलिक कार्यों में ये जो है वर्जित है।
वैसे तो ये सारे मांगलिक कार्यों में पूरी वर्जित है। वशिष्ठ जी आदि जी ने कहा है कि पूरे कार्य में इसको वर्जित करें, माने जितनी भद्रा है उतना वर्जित करें। लेकिन कई अत्यावश्यक परिस्थिति में ये नियम बनाए गए हैं, आवश्यक नियम, अर्थात ये ग्रंथों के, हमारे शास्त्रों के नियम नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार नियम बनाए गए हैं कि यदि भद्रा मृत्यु लोक में नहीं है, पाताल में है, यदि भद्रा आकाश में है, तो आप उस समय कोई कार्य कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों की बात हो रही है, नहीं तो शास्त्रों में भद्रा को सर्वथा ही छोड़ने का जो है बताया गया है कि भद्रा को पूरा छोड़ देना चाहिए सारे कार्यों में। तो इस प्रकार आपको जो है एक नक्षत्रों को भी हमने अलग अलग जो है, एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ जो जानकारी बहुत जरूरी है कि नक्षत्रों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे लघु संज्ञक, शिव संज्ञक हो गया, उग्र संज्ञक हो गया। इसमें भी एक पंचक संज्ञक नक्षत्र है। तो पंचक संज्ञक जो नक्षत्र है वो विशेषकर जो है लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं कि धनिष्ठा से लेकर और रेवती तक जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं इनको पंचक कहा जाता है। और इन पंचकों में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि उसके घर में या कुटुंब आदि में जो है 5 लोगों की मृत्यु होती है। तो इसलिए जब किसी की मृत्यु हो गई तो उस समय उसकी शांति के लिए हम जो है कुशा के 5 पुतले बनाए जाते हैं और उस चिता के साथ उसका क्या किया जाता है, दहन किया जाता है उसकी शांति के लिए। तो ये पंचक नक्षत्रों का ज्ञान होना विशेष आवश्यक है। इसमें दक्षिण दिशा की यात्रा, घर बनाना माने घर को छाना कहा गया है। छाना मतलब जैसे आजकल लेंटर डालते हैं हम, जो छत डालते हैं उसको, पहले तो क्या होता था कि कच्ची लकड़ियां जैसे होती उसमें मिट्टी डाली, पत्थर डाले, उसको बोला जाता था कि छाना, घर को छाना। तो वो काम हो गया। काष्ठ संग्रह करना माने लकड़ी को इकट्ठा करना, और दक्षिण दिशा की यात्रा और प्रेत दाह करना, इन चीजों को वर्जित बताया गया है पंचक नक्षत्रों में। तो इन पंचकों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं इनमें बहुत जगह ये काम आता है। तो ये आज आपको जो है सामान्य सी जानकारी हम जो है दे पाए हैं पंचांग की, और इन विषयों पर भी, इनमें बीच बीच में जो विषय हैं कि जो गंडांत नक्षत्र हैं वो क्या फल देते हैं, बच्चे पर क्या असर पड़ता है, उनमें भी जो मूल, विशाखा, आश्लेषा, ज्येष्ठा है, जैसे मूल ससुर के लिए खराब होता है, आश्लेषा सास के लिए खराब माना जाता है, ज्येष्ठा जेठ के लिए, विशाखा देवर के लिए, इन पर हम धीरे धीरे जो है विशेष जो है वीडियो, विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।